जय हिंद साथियों। तो आइए आज का सेगमेंट देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जो चाइना है उसके जो लीडर हैं, माओ से लेकर सी जिनपिंग तक। तो जो माओ जेडोंग थे, ये फाउंडर थे जो कम्युनिस्ट पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, उसको एक तरह से इस्टेब्लिश किया और एक तरह से हार्ड लाइन स्टेट कंट्रोलर थे ये। और इनका जो आइडियोलॉजी था वो सोवियत रशिया का था और वहाँ का ही पॉलिटिकल सिस्टम था। और इसके बाद में जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड होता है, उसी की वजह से बहुत बड़ा फेमाइन होता है इनके समय में। और इनका जो टर्म है 1949 से लेकर 1976 तक है। तो देख सकते हैं कितना बड़ा एक टर्म है। और इसी बीच में इनका जो एक्सपेंशन है, इन्होंने ही एक तरह से पाम का जो हथेली का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें ये कहा कि इंडिया के जो आप देखते हैं अक्साई चिन का अभी बार बार, और ये जो लद्दाख का एरिया है, नेपाल का, भूटान का, अरुणाचल प्रदेश का, सिक्किम का, और जो इनके साथ में चाइना के साथ में इंडिया की जो बॉर्डर है वो सेंट्रल सेक्टर है, ईस्टर्न सेक्टर है और वेस्टर्न सेक्टर है। तो तीनों सेक्टर में जो पांचों हैं, उन्हीं को ये कहता है कि तिब्बत तो हाथ है, जो हाथ की पांचों उंगलियां हैं उस पर कब्जा करना है। नेपाल पे भी करना है, अरुणाचल पर भी हमारा है। और कभी कभी तो इंडिया से नेगोशिएट करता है कि आप अरुणाचल प्रदेश हमें दे दीजिए और हम आपको जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहाँ से बनी है, जहाँ तक हम आगे चले गए हैं तो वो हम पीछे चले जाएंगे। तो इस तरह की बार्गेनिंग करता है। भी जो डोकलाम क्राइसिस हुआ था 2017 में, उसमें भी डोकलाम जो भूटान का एक तरह से प्लेटू है, वहाँ पर स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि जो चिकन नेक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और जो सातों राज्यों से मेन लाइन इंडिया को जोड़ती है, वो सिर्फ 30 किलोमीटर चौड़ाई है। तो 30 किलोमीटर चौड़ाई जो 7 स्टेट को जोड़ती है, वो एक बहुत ही मेन पॉइंट होता है, स्ट्रेटजिक पॉइंट होता है। तो वहाँ पे चाइना नज़र रखना चाह रहा था, इसी की वजह से डोकलाम पे अपनी मिलिट्री को फ्रंट पे कर रहा था। तो चाइना की हमेशा यही चाल होती है कि पहले दुश्मन का एक कोई एरिया कब्जा लो, फिर दूसरा कब्जाने के लिए पहला वाला दो। तो इस तरह की बार्गेनिंग करता है। और फिर इन्होंने बहुत बड़ा ग्रेट लीप देखा, और इसके बाद में बहुत लाखों लोगों की मौत हुई, सूखा पड़ा, और कल्चरल रेवोल्यूशन भी इन्हीं के टाइम में आया। फिर आते हैं डेन जाओपिंग आते हैं। ये डेन जाओपिंग है, ये 1978 से लेकर 1992 तक रहते हैं, और ये मार्क्सिज्म अपनाते हैं, मार्क्स की थ्योरी अपनाते हैं, और ओपन करते हैं अपने दरवाजे चाइना के विदेशी कंपनियों के लिए कि आके यहाँ पे चाइना में बिज़नेस करें, इकोनॉमी को बूस्ट करें। और एक तरह से जो थियानमेन स्क्वायर था, इन्हीं के टाइम में हुआ। तो आप इन्हें भी एक तरह से अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि थियानमेन स्क्वायर जो था एक चौराहा था, वहाँ पर कुछ स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर टैंक चला दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि छात्रों अगर किसी भी तरह का प्रदर्शन करने का सभी को हक है। अभी तो पूरा वर्ल्ड एक तरह से ग्लोबलाइज्ड है, लेकिन इन्होंने 1989 में, आप देखते हैं कितना अर्ली समय है, यहाँ पर इन्होंने टैंक चला दिया था। फिर आते हैं जियांग जेमिन। तो जियांग जेमिन 1993 से लेकर 2003 तक रहते हैं, और ये भी जो कम्युनिस्ट ऑर्थोडॉक्सी है उसको एक तरह से तोड़ा, और जो एम्ब्रेस किया बिजनेस पीपल को, एकेडमिक को, और पब्लिक सेलिब्रिटीज़ को। इसके बाद में चाइना ने ज्वाइन किया इन्हीं के समय में WTO, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें चाइना इसी के समय जाता है, जो जियांग जेमिन है। इसके बाद में जो हू जिनताओ हैं, 2002 से लेकर 2012 तक ये आते हैं। इन्होंने जो इनके समय में जो इकोनॉमी है वो बढ़ी, और जापान को जो वर्ल्ड
सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर यूएस था उसको इन्होंने रिप्लेस कराया, और जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी इनके एक तरह से समय में आगे रही, इन्होंने उसमें एक नई धार दी। इसके बाद में अभी जो प्रेजेंट टाइम में शी जिनपिंग हैं वो 2012 से लेकर अभी ऑनवर्ड हैं। 2018 तक इनका टाइम था, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ कर लिया है, सिक्योर कर लिया है कि अभी इनको कोई पूछने वाला नहीं है कि आप क्यों अब तक हैं। तो ये हैं शी जिनपिंग, आप देख सकते हैं इनको। और फिर फर्स्ट टर्म प्रेसिडेंट थे ये 2012 से 18 तक। उस समय क्या किया इन्होंने, मिलिट्री को बूस्ट किया और डोमेस्टिक सिक्योरिटी के लिए जैसे S-400 है वो ख़रीदा, और बहुत सारी चीज़ों पे इन्होंने खर्चा किया। और इसके साथ में जो साउथ चाइना सी है उसमें क्लेम किया इन्होंने, अपने इंटरेस्ट जो हैं वो परस्यू करने लगे। फिर इसके बाद में जो दोबारा टर्म आता है, और पहले टर्म में ही इन्होंने सिल्क रोड का विज़न दिया, और जो चाइना का एक तरह से इमर्ज हो रहा है वो उसके बारे में बताया। तो ये सारी चीज़ें जो OBOR है, वन रोड वन बेल्ट स्कीम है, सिल्क रोड है, उसको इन्होंने एक तरह से प्रेजेंट किया। तो अभी देखते हैं कि आगे चाइना क्या करता है। तो ये मेन लीडर थे जो चाइना के करता धरता थे अब तक, ये 4-5, माओ जेडोंग, डेंग जाओपिंग, जियांग जेमिन, हो जिनताओ, शी जिनपिंग। तो ये थे। तो इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।